सांप जैसी चाल की वजह से वो बहुत कम समय में दोबारा एक ताकतवर शख्सियत बन गई। याओ पूछता है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? डायरेक्टर बहुत गंभीर होकर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर चुप हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द कोशिश करूंगी तुम्हें दोबारा डॉक्टर के पद पर प्रमोट करने की। याओ बस एक मुस्कान देता है और इसके लिए धन्यवाद देता है। तभी भी रुकते हुए कहती है, देखो तुम अब मुझे आपकी जगह तुम भी बोल सकते हो। याओ थोड़ा शर्माता है और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाए उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। याओ उस अनजान नंबर का कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, हाय याओ, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, बस आधे घंटे के अंदर झोंगबी रोड के पास वाली सुनसान इमारत में आ जाओ, नहीं तो। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सीन बदलता है उसी इमारत में। वहाँ कई सारे गुंडे अपने बल्लों और हथियारों के साथ मौजूद थे। दिखाई देता है कि वहाँ गुओ भी था। साइड से गुंडों का बॉस कहता है, यंग मास्टर गो, क्या बस एक बच्चे के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत थी? गुओ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। कम से कम उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ेंगे, तब जाकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। और अभी हमारे पास उसकी माँ भी है, तो वो जरूर यहाँ आएगा। वही गुंडों का बॉस अजीब तरीके से क्वान याओ की माँ को देखते हुए कहता है, देखो तो जरा, ये औरत कितनी खूबसूरत है, मुझे ये चाहिए। गो कहता है, क्या बोल रहे हो? इस बूढ़ी औरत में तुम्हें क्या रुचि आ रही है? बॉस क्वान के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो? ये मुझसे बस 5 से 10 साल बड़ी होगी। मुझे छोटी लड़कियों में कोई रुचि नहीं। फिर वो अपनी मूंछें सहलाते हुए कहता है, हाय तुम, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? बस मेरी बात मान लो और तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को भी हम जिंदा छोड़ देंगे। उसी वक्त क्वान को होश आता है। वो बहुत घबरा जाती है और उन लोगों से पूछती है, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है? वो औरत इधर उधर देखती है, अरे आंटी इधर देखो, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? वही क्वान गुओ को पहचान लेती है और क्वान चीख पड़ती है और बोलती है, क्या तुम्हें सरकार का कोई डर नहीं है? तुम सब जेल जाओगे, ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। वही बॉस क्वान को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, लॉ बस आम लोगों के लिए होता है, मुझे इन सब से कोई डर नहीं लगता। गो कहता है, देखो याओ की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं 6 महीने तक इस व्हीलचेयर से नहीं उठ पाऊंगा। इसका बदला उसे जरूर चुकाना पड़ेगा। तभी क्वान थोड़ा गंभीर होकर उनके चंगुल से निकलने के लिए बॉस का हाथ काट लेती है। वो आदमी जोर से चीखता है और एक लात मारकर क्वान को नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाल खींचकर उसे उठाता है। गो कहता है, इसके ऊपर का कोट खोल दो ताकि उस याओ को और भी ज्यादा अपमानित किया जा सके। और उसी वक्त याओ वहाँ पहुँच जाता है और जोर से चीखते हुए कहता है, गो शाकोंग, मुझे बता मेरी माँ कहाँ है? गो हंसते हुए कहता है, वो तो तुम यहाँ आ गए। देखो तुम्हारी माँ मेरे पीछे है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। दिखाई देता है कि याओ की माँ को काफी